पापों का पुड़ा, इसका नाम है जैसे बिस्कुट का पुड़ा। बस इसी प्रकार से ध्यान रख के चलना। पर दो चीजें ध्यान रख के भी चलना, कोई बूढ़ा होकर के भी बूढ़ा नहीं होता है। बोलो, कोई, और कोई जवान होकर के भी बूढ़ा होता है ना। कोई बूढ़ा होकर के भी बिल्कुल एकदम अलर्ट रहता है, पूजा पाठ के लिए, भक्ति के लिए, पुण्य के लिए, धर्म के लिए, हर काम के लिए जागते रहोगे, सावधान रहोगे तो बुढ़ापे में भी बुढ़ापा नहीं है। अब चढ़ नहीं सकते तो 3 खंड का मकान काय को बनाया? तुम अपने बुढ़ापे को निमंत्रण तुमने दिया। पूछो कैसे? बुढ़ापे को घर में लिफ्ट लगाई, ये बुढ़ापे का निमंत्रण है। कुर्सी पर बैठना है, बुढ़ापे का निमंत्रण है। बिल्कुल हम 4 कदम भी मंदिर जी में चलना नहीं चाहते हैं, उठना नहीं चाहते, नीचे बैठना नहीं चाहते, सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते। प्रत्येक आदमी को एक बार कम से कम 50 सीढ़ियां रोज चढ़ना और उतरना। कितनी सीढ़ी? कौन बोला मौत का निमंत्रण है? 50 सीढ़ियां रोज चढ़ना और उतरना चाहिए। रोज 50 सीढ़ी चढ़ोगे उतरोगे तो कभी घुटने नहीं बदलवाना पड़ेंगे। काहे को घुट रहे? घुटने नहीं बदलना पड़ेंगे कहीं भी। अच्छे से शरीर का एक्सर्शन हो। तो ऐसे जो बुढ़ापा है, हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते, इसलिए हमने युवा अवस्था में क्या कर ली? दीक्षा। कब ली? युवा अवस्था में दीक्षा ली कि भैया युवा अवस्था में कर लो। जबकि लोग सोचेंगे तब तक हम बहुत आगे निकल चुके हैं, जब अभी तुमने करना शुरू नहीं किया है और हमने कितना सारा कर लिया है। तो ऐसे जरा माने बुढ़ापा, जन्म जरा, इसके साथ में क्या दिया है? मरण। क्या दिया है? मरण। तो मरण का मतलब कि अपने प्राणों का अंत होने का नाम क्या है? क्या है? किसे कहते हैं मरण? अपने प्राणों का अंत होने का नाम क्या है ना? मरण। तो ऐसे जो हमारे प्राणों का वियोग हो जाने का नाम क्या है? उसे क्या कहते हैं? मरण। कौन मरता है? जीव नहीं मरता है। कौन मरता है? जीव कभी नहीं मरता है। मरता कौन है? शरीर। कौन मरता है? शरीर की मृत्यु का मतलब यह होता है कि शरीर के अंदर से जो अपनी आत्मा निकल जाती है, उस आत्मा के निकल जाने का नाम क्या है? मरण। शरीर यही का यही पड़ा रह जाता है। जब आता है तब भी मां रोती है। बोलो, जब जन्म होता है तो भी मां की आंखों में आंसू होती है। और जब बेटी पीहर जाती है, ससुराल जाती है, तो भी बेटी की मां की आंखों में आंसू होते हैं। और जब बेटा मुख मोड़ता है तो भी मां की आंखों में आंसू होता है। और जब बेटा धरती छोड़ती है तब उसकी आंखों में आंसू होता है। एक जाता है, रोते कितने हैं? जब किसी के मरण पर तुमको रोना आए, जब किसी के मरण पर तुमको रोना आए, तो बस यही सोचना, मुझे भी एक दिन। जब किसी के मरण पर तुम्हारी आंखों में आंसू है, तुम रुदन मचाओ, बेचारा चला गया है, उसके विषय में तुम सोचो कि वो चला गया है, तो तुम भी ये विचार करना कि एक दिन मुझे भी एक घर और धरती और संपत्ति, मुझे भी सब छोड़ करके जाना है। हम भी जाएंगे इस धरती से, कोई भी साथ नहीं जाएगा। जितने भी रो रहे वो उनकी रोने की मजबूरी है। वो नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो 3 दिन तक तो अम्मा के मरने पर रो नहीं है, मम्मा के मरने पर। तो जन्म जाति जरूर रोगा, ये जन्म भी रोग है, मरण भी रोग है, बुढ़ापा भी रोग है। और हमें दवाई खाने की आदत है। क्या? हमें दवाई खाने की आदत है। और दवाई खा खा के हम ठीक तो नहीं हुए, और बीमार और बीमार हो गए। एक बीमारी की दवाई तो दूसरी दवाई, दूसरे की तीसरी दवाई, तीसरे की चौथी दवाई, है ना। अभी आपने प्रत्यक्ष में ही देखा है कि जिन्हें कोरोना हुआ उन्हें इंजेक्शन लगा दिए गए,
और इतना वो सहन नहीं कर पाए तो वाइट फंगस, ब्लैक फंगस उनके लिए हो गया। उसका ट्रीटमेंट कराया, उस ट्रीटमेंट में ही वो पूरे होके संसार से चले गए, मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए, अंतिम अवस्था को प्राप्त हो गए। जाना ही है, मरना ही है, अंत में मौत होगी होगी, तो कुछ अच्छा करके बोलो ना, कुछ बोलो। अशोक, तुमने सोचा था कि ये शख्स जाएगा? ईमानदारी से तुम सोचो कि तुमने सोचा था कि ये शख्स जाएगा, लेकिन तुम्हारे हाथों से वो चला गया और हम रोते रह गए। फिर अंत में जाकर के समाधान क्या लेना पड़ता? जाने वाला चला गया, हम कब तक रोएंगे? अच्छा, रोके भी तुम क्या करोगे? अगर रोने से वो वस्तु मिल जाए तो रो लो, रोने से वो वस्तु मिल जाए तो रो लो, लेकिन रोने से वो वस्तु कभी प्राप्त होती नहीं है। इसलिए व्यर्थ में रो करके असाता वेदनी कर्म का आश्रय नहीं करना। बस उसको देख करके फिर क्या करें? शोक नहीं करना, संसार की अनित्यता का विचार करो। ओहो, 30 साल की उम्र में चला गया, 25 साल में चला गया, 40 साल में चला गया, क्या क्या अरमान सजोए थे, क्या क्या अरमान सजोए थे। मौत ये भी नहीं देखती कि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मौत ये भी नहीं देखती छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मौत ये भी नहीं देखती है कि इसके पति की मृत्यु हो जाएगी तो बुढ़िया क्या करेगी। मौत ये भी नहीं देखती कि इसके बच्चे नहीं हैं। मौत ये भी नहीं देखती है कि इनके घर में कोई करने वाला नहीं है। मौत ये भी नहीं देखती कि बच्चा गर्भ में है, पत्नी और बच्चे का क्या होगा। भैया, कोई मौत निष्पक्ष। इसलिए साधु संत है ना, इसलिए साधु संत इन जन्म जरा मृत्यु से बचने के लिए सोचो। साधुओं का तप, साधुओं की साधना, जिसे लोग बोलते हैं ये तो खाने और खेलने के दिन हैं। बोलो, ये खाने और खेलने के। अभी मैं तो 4 बजे का उठा हूं। सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, भक्ति, स्तुति, वंदना, निहार, जिनेन्द्र देव के दर्शन, जिनेन्द्र देव के दर्शन, धर्मोपदेश दे रहा। अभी कई लोगों के बच्चे तो सो करके नहीं उठे होंगे, पड़े होंगे बिस्तर के तालाब में मगर की तरह, मुंह खोल करके कोई एक कप चाय डाल दी। बिस्तर के तालाब में, बिस्तर के तालाब पर पड़े होंगे मुंह खोल करके, क्या कोई एक कुल्हड़ चाय डाल दी। बोलो, एक कुल्हड़ चाय डाल दी। और जिसने कभी चाय की चाह नहीं की है वही दिगंबर साधु बन सकता है। कभी विचार तो करो। दांतों तले अंगुली दबाओगे, दांतों तले अंगुली दबाओगे, सिर के ऊपर पानी का लोटा रख करके सोते हो कि रात को कहीं प्यास लगे तो वहीं कहीं उड़ेल करके पी लेंगे। पहले के लोग सिर के ऊपर लोटा और लोटे के ऊपर प्लेट और प्लेट के ऊपर उल्टा गिलास रखते थे और वहां सोते थे आराम से, उसमें एक कपड़ा लपेट के रखते थे, पानी ठंडा बना रहे, सिर के ऊपर रात को पानी। आज के लोग बिस्लरी की बोतल रख करके सोते हैं और कहते हैं हमारा अंग्रेजी कमंडल। जैसे आप कमंडल रख के सोते हो ऐसे हम सोते हैं। भैया, ध्यान रख करके चलना। दिगंबर साधु ऐसी भीषण गर्मी में भी 24 वर्ष में सिर्फ 1 टाइम्स लंच, क्या 1 टाइम्स लंच वाटर है ना, और कुछ भी नहीं लेते हैं। और कभी कभी उसमें भी उपवास कर लेते हैं। उपवास हो जाता है तो 48 घंटे का मामला हो जाता है। 48 घंटे में कोई पानी नहीं। उसके साथ भी वो किसके साथ? आवश्यक कर्तव्य के साथ, आराम के साथ नहीं। ऐसा नहीं कि आज उपवास है तो महाराज साहब आराम पर हैं, आज प्रवचन नहीं होगा। उस दिन तो और ज्यादा प्रवचन होगा। आज कोई काम ही नहीं है, आज कोई काम ही नहीं, और ज्यादा प्रवचन होगा, और ज्यादा स्वाध्याय करेंगे। तो भैया, ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसे जन्म जरा और मृत्यु, क्या बोलो,
जन्म, जरा, मृत्यु, इन तीनों से हम फ्री होना चाहते हैं। ऐसे जो क्या है, दुखी होकर के, विशाल रोग से दुखी होकर जो हजारों शोक से प्रज्वलित हैं, हजारों शोक जिनके लिए हैं, शोक के सागर में शोक कब होता है? शोक होता है जब बेटी की विदा होती है, तब दुख होता है। क्या? बेटी जब विदा होती है और उस समय जो रुदन होता है उसका नाम है दुख। और जब कोई धरती से विदा होता है तो उसका नाम है शोक। उसका नाम क्या है? बेटी के विदा पर होने पर जो रोना आता है उसका नाम दुख। और जब कोई व्यक्ति संसार से विदा हो जाता है, मृत्यु के मुख में समा जाता है, उसमें जो व्यक्ति रोता है उसका नाम क्या है? उसका नाम शोक है। तो ऐसे हजारों वेदनाओं से युक्त दुख सहन नरक पतन संत्रस्त धिया असहाय। असहाय का मतलब असहनीय, जो जिसे सहन ना किया जा सके, ऐसे असहनीय वेदना युक्त नरकों में गिरने की दुख से जिनकी बुद्धि अत्यंत पीड़ित भयभीत है, व्यक्ति नरक में जाता है। कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा दुख कहाँ होता है? सबसे ज्यादा दुख ये जीव के लिए नरक में मिलता है। कहाँ मिलता है? नरक में। वहां जन्म लेते ही बाउंसर बाकी भूमि का स्पर्श किया और वह ऊपर उछलता है, फिर नीचे गिरता है हजारों बार ऊपर। और ऐसे जैसे हजारों कांटों के ऊपर सहस्रों बिच्छू डस रहे हो, ऐसी वेदना उसको होती है। जहां पर तीन लोक का नाज जू खाए, मिटे ना भूख कड़ा न लहाए। जहां पर तीन लोक के अनाज के लिए एक ही नार की खा जाए, वहां पुरुष प्राणी के लिए एक दाना भी खाने को नहीं मिलता। तीनों लोकों का एक जीव पानी पी जाए इतनी प्यास लगती है, लेकिन वहां पर एक बूंद भी पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। वहां की भूमि जलाती है। अपने दुखों से तो दुखी है ही, पर असुर कुमार के जाति के देवों के द्वारा भी है ना वहां पर पीड़ा दी जाती है। छेदन भेदन का दुख होता है, कड़ाई में तल दिया जाता है, भट्टियों में भूंस दिया जाता है ना, आरी से चीर दिया जाता है। अनेक प्रकार से नार की कौवे का रूप बना के, गीध का रूप बना के, जानवरों का रूप बना के उनको टार्चर करते हैं, उनको नोचते हैं। बेचारा तड़पता है, पर वहां कोई सुनने वाला, वहां तुम्हारी कौन क्यों सुनेगा? तुमने यहां भी तो हमारी नहीं सुनी, तुमने हमारी भी तो यहां, तुम सबको एक ही गाना आता है, चाहे सास हो या बहू हो, चाहे सास हो या, बोलो तो सांस लेकर के, सास हो या, ऐसे थोड़ा मटक के बोलो, सास हो या बहू हो, पिता हो या पुत्र हो, जीजा हो या साला हो, चाचा हो या भतीजा हो, चाची नहीं, गड़बड़ सड़बड़ मत करो, चाचा हो या भतीजा हो, राजा हो या भिखारी हो, कोई किसी की सुनता। हम क्यों किसी की सुने? जिसने गुरु की नहीं सुनी, जिसने गुरु की नहीं सुनी। पहुंचो बेटा, नरक में तैयार है तुम्हारे लिए सेज, वहां चिल्लाना बचा लो, कोई आ जाओ। कोई सुनने वाला नहीं है वहां पर, कोई भी सुनने वाला नहीं है, एक दाना मिलने वाला नहीं है, एक बूंद मिलने वाली नहीं है। नींद तो खैर वहां आती नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं है, इतनी भट्टियां जलती हैं कि नींद कहां है। टुकड़े टुकड़े तिल तिल करे हैं, देह के खंडे असुर भिड़ावे दुष्ट, ऐसे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और वो पारे की तरह फिर से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। वहां पर अकाल मृत्यु नहीं होती है भैया। क्या? गुमास्ता नगर की चैतन्य आत्मा हो, वहां पर बोलो, गुमास्ता नगर की रानी चेलना हो, वहां पर अकाल मृत्यु नहीं होती। वो मरना चाहता है, लेकिन उसका आयु कर्म उसे मरने नहीं देता है। तुम यहां पर पूरा पाई पाई का हिसाब करके जाओ। क्या? यहां पूरा पाई पाई का हिसाब करके जाओ। भैया हमने तो कछु नहीं करो, हमने तो बोलो, अरे हंस के बोलो, दुखी काहे हो, ऊसे ही काहे कर रहे, सही सही में बोलो, हमने तो कछु नहीं करो, हमने तो बोलो,
हमने तो कछु नहीं करो, ऐसे हाथ हिलाओ, हमने तो कछु नहीं करना। और अच्छे कार्य की अनुमोदना करने से कभी वंचित, अच्छा काम ना कर सको तो अनुमोदना करो। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा, गुजारिश कर रहा, रिक्वेस्टिंग कर रहा, बचना इस पाप से। ऐसा आश्रय मत कर लेना कि नरक में चले जाओ। किसी मुनिराज से ही निवेदन करना कि भगवान इतना आशीर्वाद दे के जाओ कि दुर्गति ना हो। बोलो सब लोग बोलो। रोटी के लिए अब क्या खाना, उससे पूछो उस पिता से जिसका बेटा चला गया अब क्या कपड़े पहनना, उस है ना, उससे पूछो जिसकी बेटी चली गई, उस सास से पूछो जिसकी बहू चली गई अब क्या सोने का हार पहनना है। मेरी बहू तो मौत से हार गई है, सारा घर मर करके नरक में गए, क्या बचा। आप सोचो, राजा है ना सैनिक मर के नरक में गया, भगवान महावीर स्वामी उसके मौसिया जी थे, मौसिया जी, मौसा थे, मौसा, रियल कजिन नहीं, रियल मौसा थे उसके। किसके? राजा सैनिक के, है ना, भगवान महावीर स्वामी के राजा सैनिक रियल मौसी थे, मौसिया थे। वो मौसिया को नरक में जाने से इशारा कर देते कि भैया थोड़ा हमें बचा लो। तो मौसिया जी भी उनको, मौसिया जी को महावीर स्वामी नरक में जाने से नहीं बचा सके। तुम्हें मत सोचना कि हमारे पिताजी कलेक्टर हैं, अगर कानूनी अपराध करोगे तो जेल में तुम्हें हवा खाना, चाहे तुम कलेक्टर हो चाहे इंस्पेक्टर हो, वहां नहीं चलती है कानून के सामने। कोरोना को पता नहीं था कि तुम कलेक्टर के मोड़ा हो, है ना। डॉक्टरों को भी कोरोना हो गया, एक डॉक्टरनी भी सरक गई। हाँ, कई डॉक्टर चले गए, उनने ही नहीं सोचा, साधुओं तक को नहीं छोड़ा, ब्रह्मचारियों को नहीं छोड़ा, पंडितों को नहीं छोड़ा, प्रतिष्ठाचारों को नहीं छोड़ा। अब बताओ, कोरोना ने ही नहीं समझा कि दिगंबर साधु है। पाप किसी को, बस इंतजार है कि घड़ा भर जाने दो बस। और जब घड़ा भरता है तो उसको फूटने में वक्त नहीं लगता है, और सब यहीं बिखरता है, यहीं बिखरता है। भैया हमने कछु नहीं करो, बोलो तो एक बार, हमने कछु नहीं करो, हमने कछु नहीं करो, हमने कछु नहीं करो। तुम ठाड़े थे, उसी ठाड़े नरक में ऐसी असहनीय वेदना है।